कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपनी केवीएस प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हों। इवन आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मेरे बारे में है। आप सबको मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनमें आप सबको डाउट होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और मेरा ससुराल कहाँ है और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। उसके अलावा मेरी बोल भाषा में और मेरे रहन-सहन में इतना डिफ़रेंस क्यों है और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ फिर भी गाँव में क्यों रहती हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट्स में मुझे मिलते हैं और मुझे लगा कि एक-एक करके इंडिविजुअल क्वेश्चंस का आंसर ना देकर एक वीडियो के थ्रू आप सभी को मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो बेहतर होगा, आप सबको मेरे बारे में जानने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम चांदनी सिंह है। मैंने बीएससी के बाद बीएड किया है और उसके बाद यूपी टेट बोथ लेवल 1 एंड 2 क्वालिफाइड एंड सी टेट बोथ लेवल 1 एंड 2 क्वालिफाइड। मैंने रीट यानी राजस्थान लेवल 1 एंड 2 बोथ क्लियर किया है, पर उसमें प्राइमरी को प्रेफरेंस नहीं दिया है। प्राइमरी को बीएड वालों के लिए हटा दिया है, तो उसको नहीं है। बाकी जूनियर लेवल का मेरा रीट भी क्वालिफाई है। उसके बाद अगर बात करें कि मेरी भाषा और मेरे पहनावे में इतना डिफरेंस क्यों है, तो उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ससुराल कहाँ है। तो फ्रेंड्स, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। यूपी में जालौन डिस्ट्रिक्ट से, और जालौन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम कुठौन है। अगर आप आसपास के हैं तो आप जान जाएंगे। कुठौन के पास ही मेरा गांव है। मैं वहीं अपने गांव में ससुराल में रहती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो मेरी बोल भाषा और मेरे पहनावे में इतना अंतर क्यों है, तो वो इस वजह से क्योंकि मैं गांव में हूँ तो मेरे गांव का कल्चर ऐसा ही है। यहाँ सब लोग इसी तरीके से रहते हैं, तो मैं जिस जगह रहती हूँ वहीं का कल्चर फॉलो करती हूँ। मैं अभी अपने गांव में अपने ससुराल में रहती हूँ तो यहीं के कल्चर के हिसाब से रहती हूँ। और फिर जब मैं प्राइवेट जॉब के लिए जाती हूँ तो फिर अपने प्राइवेट जॉब के एरिया के अकॉर्डिंग मैं अपना पहनावा जो है वो चेंज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे पहनावे की बातें जो कि आपको आई होप समझ में आई हों। और अगर बात करें बोल भाषा की, तो फ्रेंड्स बोल भाषा में ऐसा है कि मैं बचपन से ही शहर से पली बड़ी हूँ, तो मेरी लैंग्वेज और मेरी बात करने का ट्यून उसी अकॉर्डिंग है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा कि मेरी बोल भाषा और मेरा पहनावा ऐसा है, तो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद अगर बात करें मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनको कोचिंग देते हैं। तो कह सकते हैं जैसे हम लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं टीचर से, बस वैसे ही वो एक टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं और वो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ साथ में। फ्रेंड्स, जब हम दो चीज़ों को साथ साथ लेकर चलते हैं, यानी कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, तो आपको टाइम लगता है, कभी-कभी सक्सेस नहीं भी मिलती है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने जो है अभी तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब को गेट नहीं कर पाया है, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट जॉब के साथ-साथ ही अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है। तो उतना टाइम हम नहीं दे पाए हैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए जितनी ज़रूरत होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो यही कि अगर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इतनी नीड नहीं है फाइनेंशियल, तो आप अपनी प्राइवेट जॉब को स्किप कीजिए और पहले फ़ोकस कीजिए अपनी गवर्नमेंट जॉब पर। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी मुझे मजबूरी हो जाए और मुझे भी वो कदम उठाना पड़े। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो अभी अप्रैल तक केवीएस का एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग की है कि अप्रैल के बाद हम जो है अपनी प्राइवेट जॉब को वापस से रिकंटिन्यू करेंगे और फिर से यहीं जालौन डिस्ट्रिक्ट में ही
एक छोटा सा शहर है औरैया, और वहीं हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी 4 साल की हो गई है और उसको हम अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें मूव ऑन करना पड़ेगा सिटी की ओर। तो देखते हैं कितना क्या सक्सेस होता है। और अगर बात करें कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गांव में क्यों रहते हैं इतने पढ़े लिखे होने के बाद, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में पढ़े लिखे हैं और रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात मैं और मेरे हस्बैंड पर्सनली अपनी बात करें, तो क्योंकि कोरोना टाइम में जब हमारी जॉब चली गई थी तो फिर हम गांव आ गए थे, और गांव में देखा मैंने कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। तो मुझे लगा थोड़ा सा टाइम और लेना चाहिए, और थोड़ा सा लोभ ना करके, प्राइवेट जॉब का थोड़ा सा लोभ ना करके, अगर मैं थोड़ा टाइम अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को देती हूँ तो शायद मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाए और फिर मुझे प्राइवेट जॉब की ज़रूरत ना पड़े। तो बस इसी वजह से मैंने अभी तक अपनी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन नहीं किया है। अभी तक हम लोग अपने गांव में ही रह रहे हैं, और गांव में ही मेरे हस्बैंड यहीं पास ही में, कुठौन में ही, कस्बे में ही एक प्राइवेट जॉब करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खर्चा चलता रहता है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ें हों मेरे पास। बस रहने का घर और खाने पीने की ज़रूरत का सामान इतना हो काफ़ी है। और जब मेरी जॉब हो जाएगी उसके बाद तो फिर सब चीज़ें चेंज हो ही जाएंगी। तो बस इसी वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को जो है पहले प्रेफरेंस दें। और अगर सिचुएशन बदलती हैं तो डिसीजन भी बदलने पड़ेंगे, डेफिनेट है। और गांव आने के बाद यहाँ हमने अपना घर जो है वो नए सिरे से बनाया है और रहना स्टार्ट किया है। तो चीज़ें अभी पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं हैं, इसलिए हम चीज़ों को अधूरा छोड़कर अपनी प्राइवेट जॉब के लिए जाना नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ हम दोनों ही अपनी पढ़ाई को अच्छा खासा टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उतनी अर्निंग मेरे हस्बैंड कर लेते हैं जिससे कि हमारा खर्चा जो है वो चल जाता है। तो फिर ज़्यादा अर्निंग करने की नहीं सोचनी पड़ती है, और जो है हम अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाते हैं। जब हम अपने गांव से दूर सिटी के लिए मूव करते हैं तो वहाँ अपने खर्चों के को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी पड़ती है, जिस वजह से जो है पढ़ाई का टाइम जो हमें अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जो है हमारी गवर्नमेंट प्रिपरेशन इफ़ेक्ट होती है। तो बस इसी वजह से हम अभी अपने गांव में हैं, और जैसे ही चीज़ें सेट होंगी, चीज़ें ठीक लगेंगी, वैसे ही हम कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे। तो जो भी स्टेप्स लेंगे वो आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे बारे में कुछ चीज़ें, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, और आगे भी कुछ चीज़ों के आंसर्स मैं आपको दूंगी। तो उन चीज़ों के लिए आपको वेट करना होगा, यानी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सभी डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। तो फ़िलहाल ये वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके कमेंट्स के आंसर्स भी आपको मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी मेरे बारे में क्लियर हुई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर एंड बाय बाय।